बेटा निकलेंगे। सांबर कहाँ है? मुझे तो वो भी नहीं दिख रहा है। अंधेरे में गाड़ी ले रहा हूँ। फर्स्ट वन, रुको एक सेकंड आगे। थर्ड वन, बस चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत राज और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अभी मैं हूँ पन्ना टाइगर रिजर्व में और मैं जा रहा हूँ अपनी दूसरी सफारी पर। यह पन्ना में मेरी दूसरी सफारी है। अगर आपने पहली सफारी का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कल की अच्छी साइटिंग के बाद आज हम हमारी दूसरी सफारी पर निकल गए हैं और उम्मीद करते हैं जो हमें कल साइटिंग हुई थी वैसी साइट। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बजे और फाइनली हमारी सफारी स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों फाइनली हम जंगल में एंटर कर ही गए। पन्ना टाइगर रिजर्व एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है जो लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास सूखना स्टार्ट हो जाता है। और आज भी हम उन्हीं टाइगर की तलाश में हैं जिनकी साइटिंग हमने पिछली वीडियो में की थी। और सबसे पहले हम केन नदी के उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ कल शाम को टाइगर की साइटिंग हुई थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमें एक स्पॉटेड डियर का झुंड दिखाई दिया। एक फीमेल डियर के ऊपर एक ब्लैक ड्रोंगो बैठा हुआ था। ये डियर का झुंड इतनी बेखौफ यहाँ पर ग्रासिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आसपास कोई बिग कैट्स नहीं है। फिर कुछ देर इन डियर्स को हम यहाँ पर देखने के बाद हम टाइगर की तलाश में आगे की तरफ निकल गए। और दोस्तों, अगर आप ये सोचकर किसी भी जंगल में जाते हैं कि हमें सिर्फ टाइगर की साइटिंग करनी है तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको देखने के लिए बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ मिल जाएगी। उसके बाद मैमल्स की बहुत प्रजातियाँ होती हैं और एक जंगल की जो शांति होती है वो अलग सा अनुभव कराती है। और पन्ना का जो जंगल है वो अपने आप में ही देखने लायक है। हमने अपने ड्राइवर और गाइड को बोला था कि बीच रास्ते में जो भी कुछ जानवर हमें दिखेगा हम सबको फिल्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ टाइगर ही देखना है। और थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक पेड़ पर बैठा हुआ चेंजेबल हॉक ईगल दिखा। चेंजेबल हॉक ईगल का मुख्य आहार बर्ड्स, फिशेस और कभी कभी इसे अपने वजन से ज़्यादा बड़े शिकार को करते हुए भी देखा गया है।
अभी तक जंगल बहुत शांत है। हमने अभी तक कोई अलार्म कॉल नहीं सुनी है और न ही कोई हमने पगमार्क देखा है। देखते हैं हमें कोई टाइगर साइटिंग आज होती है या नहीं। हमने अपने गाइड से बोला कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले दूसरी गाड़ियों से कि कुछ मूवमेंट उन्हें कुछ दिखा है या फिर नहीं। फिर थोड़ी ही दूर हमने एक सांबर देखा जो शायद कुछ खा रहा था। फिर गौर करके देखने के बाद हमें पता लगा कि वो बेल का फल खा रहा है जो कि ऊपर से लंगूर ने गिराया है। डियर्स और लंगूर की दोस्ती भी अनोखी होती है। बहुत बार लंगूर पेड़ से फल और पत्ते गिरा देते हैं जिससे नीचे खड़े डियर्स उसे खा लेते हैं। लंगूर्स को जंगल का पहरेदार भी कहा जाता है क्योंकि यह पेड़ पर से चारों तरफ नज़र रखते हैं और कुछ भी खतरा महसूस होने पर डियर्स को अलर्ट कर देते हैं। यह लंगूर एक बेल का फल खाने की कोशिश कर रहा है पर कोशिश करने के बाद भी उसे टूट नहीं रहा है, तो यह उस फल को नीचे फेंक देता है और नीचे खड़ा जो सांबर है वो उसे खाने की कोशिश करता है। काफ़ी देर इन लंगूर्स और सांबरों को देखने के बाद हमने आगे जाने का डिसाइड करा। और फिर से हम की नदी के इस एरिया की तरफ आ गए। हम इस एरिया को चेक करने आए हैं यहाँ पे कि क्या पता कुछ मूवमेंट हो रही हो यहाँ पर। फिर हम जूड़ी की नाल वाले एरिया पर आ गए और हमारे गाइड ने हमें बोला कि कुछ देर यहाँ पर रुकते हैं, वेट करते हैं, जंगल को सुनते हैं, क्या पता कुछ अलार्म कॉल या कुछ सुनाई दे। उसके बाद हम थोड़ा वहाँ रुक गए। हमें वहाँ पर रुके कुछ 5 मिनट ही हुए थे कि हमारे गाइड के पास किसी दूसरी जिप्सी ड्राइवर का कॉल आया कि कहीं पर टाइगर साइटिंग हो रही है। तो ये सुन के हम एक्साइटेड हो गए, बट वो जो एरिया था वो हमारे यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर था। तो वो भी लक था कि क्या पता हमें वहाँ जाने के बाद टाइगर दिखे या फिर वो अंदर क्रॉस कर गए हों। ये सोच के हम उस तरफ चले गए। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि कुछ गाड़ियाँ लाइन वाइज खड़ी है, मतलब यहाँ पर कुछ दिखा है। फिर हमें दूसरी गाड़ी वाले गेस्ट उन्होंने बताया कि टाइगर और उसके चारों बच्चे यहाँ से क्रॉस कर गए हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फाइनली हमें उन टाइगर्स की कुछ झलक दिखी। वो जंगल के अंदर जा रहे थे और बहुत दूर से हमें उनकी एक छोटी सी झलक देखने को मिली। और ध्यान से देखने के बाद पता चला कि वो एक नहीं 2 टाइगर हैं और इसके बाद वो जंगल के अंदर क्रॉस कर गए। फिर हमारे गाइड ने इन्हें ट्रैक करने का सोचा। फिर हम उनके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए और वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर वेट करने लगे। हमें वहाँ खड़े हुए कुछ सेकंड ही हुए थे कि हमें सांबर डियर की अलार्म कॉल अचानक से सुनाई दी। तो भी नहीं दिख रहा है। फिर हमने जो सांबर की कॉलिंग वाला जो एरिया था उससे आगे की तरफ चेक करने का सोचा। फिर हम जैसे ही आगे की तरफ गए तो थोड़ा आगे जाने के बाद हमने देखा कि एक टाइग्रेस है जो एक चट्टान के साइड में सो रही है।
यह वही P151 टाइग्रेस है जो अभी कुछ जिप्सियों को दिखी है, जो अपने चारों बच्चों के साथ कुछ गाड़ियों को दिखी थी। अगर ये टाइग्रेस यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि इसके बच्चे भी इसके आसपास ही होंगे। फिर हमने यहाँ पर वेट करने का डिसाइड करा और इसके उठने का वेट करने लगे। हम सोच रहे थे क्या पता ये उठ के शायद आगे की तरफ क्रॉस होएगी। फिर ये थोड़ी देर के लिए एकदम ऊपर उठी, हमें लगा शायद ये चलेगी, लेकिन फिर अचानक से ये सो गई। मतलब इसका मूवमेंट करने का कोई इरादा नहीं था। सो गई। अब सो गया। फिर हमने इसके बच्चों को ट्रैक करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये अगर यहाँ पर है तो इसके बच्चे भी आसपास यहीं पर होंगे और कुछ गाड़ियों को ये अपने बच्चों के साथ दिखी भी थी। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद ही हमें कुछ गाड़ियों से इन्फॉर्मेशन मिली कि इसके बच्चे आगे की तरफ कुछ झाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें फाइनली इसके बच्चे उन झाड़ियों में बैठे हुए दिखाई दे ही गए। ये इसके 2 मेल बच्चे हैं। हमें सिर्फ इसके 2 ही बच्चे नज़र आ रहे हैं और शायद 2 बच्चे इनके पीछे झाड़ में कहीं छुपे होंगे। ये इन झाड़ी में खेल रहे थे, तो हमें लगा क्या पता ये शायद आगे हमारी गाड़ी को क्रॉस करेंगे, तो इसके चक्कर में हम वहाँ पर वेट करने लग गए। और इस टाइम हमें ऐसा लगा कि ये शायद उठकर बाहर सफारी ट्रैक पर आ जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जंगल में आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। और ये दोनों वहाँ पर बैठकर आराम करने लग गए। अब हमारे पास वेट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो हम वेट कर रहे थे कि क्या पता ये उठेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। हमारे जिप्सी ड्राइवर और गाइड दोनों ने बोल दिया कि अब इनका मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धूप भी बहुत बढ़ गई है और इतनी धूप में ये मूवमेंट नहीं करेंगे। बट मैंने इस जगह पर वेट करने का डिसाइड करा और मुझे लग रहा था कि ये मूवमेंट करेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी माँ के पास भी जाना था। और धीरे धीरे वहाँ से सारे सफारी व्हीकल बाहर की तरफ निकलने लगे, पर हमने वहीं रुकने का डिसाइड करा। और हमारा सफारी जो टाइमिंग था वो भी ख़त्म होने ही वाला था, तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि क्या पता ये मूवमेंट करेंगे भी या ना। फिर भी मैंने 5 मिनट वहाँ पर रुकने का डिसाइड करा और हमारे साथ साथ एक और जिप्सी ने वहाँ पर रुकने का डिसाइड करा, क्योंकि वो भी इसी होप में थे कि क्या पता ये अभी क्रॉस करेंगे। और दोस्तों फाइनली हमारा इतनी देर रुकना वहाँ पर सफल हुआ और जैसे ही सारी गाड़ियाँ वहाँ से रवाना हुई, धीरे धीरे ये टाइगर जंगल से बाहर आ गए।
और फाइनली धीरे धीरे करके वो चारों जंगल से बाहर आ गए और फिर वो जंगल के अंदर की तरफ चले गए। और दोस्तों हमारी जो सफारी टाइमिंग था वो भी अब ख़त्म हो चुका था, तो फाइनली हमें अब जंगल से बाहर निकलना था। और इसी के साथ पन्ना के अंदर मेरी सेकंड सफारी यहाँ पर ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं पन्ना के एपिसोड 3 के अंदर।